इस वाले वीडियो में हम लोग राजस्थान पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड की जानकारी लेंगे। जानकारी में एक तो इसका परिचय देखेंगे, सामान्य परिचय, फिर इसका मिशन क्या है, विज़न क्या है, इसके कार्य क्या है, क्योंकि जब ये इसकी स्थापना हुई थी तब तो 1974 में हुई थी, वो पोल्यूशन एक्ट के अकॉर्डिंग हुई थी, वाटर पोल्यूशन एक्ट के अकॉर्डिंग। पर उसके बाद में इसके काम काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो अब ये क्या क्या काम करता है, पैसा कहाँ से आता है, इन सब की बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसके रीजनल ऑफिस क्या हैं, इसके जो बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स हैं वो किस तरह के हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करती है, ये सारी बातें इसके अंदर करेंगे। क्योंकि यहाँ से प्रश्न संभावित हो सकता है, क्योंकि एक आध प्रश्न तो यहाँ से आना चाहिए, क्योंकि मतलब जिस बोर्ड का हम एग्ज़ाम दे रहे तो उसकी तो सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए ना। तो देखो, इसकी सबसे पहले बात करते हैं इसके परिचय की, कि ये जो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था, देखो, 7 फरवरी 1975 को। किसके अकॉर्डिंग? इसकी धारा 4 जल अधिनियम 1974 के अकॉर्डिंग इसका हुआ था। ठीक है, मतलब ये धारा 4 के अंदर जो है, मैंने पढ़ा रखा है, इस अलग से वीडियो है जल प्रदूषण अधिनियम का, उसके अंदर बता रखा है कि धारा 4 में जो है वो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन होता है। उसी के अकॉर्डिंग 7 फरवरी 1975 को इसका गठन हुआ था, एक साल बाद में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या था, अभी भी है, पर पहले केवल यही उद्देश्य था कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण और जल की पूर्णता को बनाए रखना, यही इसका पहले उद्देश्य था। उसके बाद में 1981 के अंदर वायु अधिनियम भी आ गया था। तो वायु अधिनियम के अकॉर्डिंग वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन की जिम्मेदारी भी इसको दे दी गई। उसके बाद में ये जो जल अधिनियम आया था ना 1974 में, उसके अंदर एक चेंज आया। उस चेंज के अंदर 1977 में उपकर अधिनियम आया। उपकर अधिनियम ने क्या किया कि ये जो राज्य बोर्ड है, इनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर दिया। आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने के बाद में जो उद्योगों के द्वारा जो जल की खपत होती है ना, उसके जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे यही जमा करेंगे। ठीक है, तो इससे इनके पास में पैसा आने लगा। पैसा आने के बाद में जब पर्यावरण अधिनियम 1986 आया, तो बोर्ड की गतिविधियों का दायरा और बढ़ गया, और इनको पर्यावरण संरक्षण के जितने भी अधिनियम में जितने भी और दूसरे पोल्यूशंस कंट्रोल थे वो भी इनको मिल गए। ठीक है, तो ये अधिनियम छत्र विधान है। इस अधिनियम के तहत विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न नियम बनाए गए हैं। ओके, राज्य बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन में लगा हुआ है। ये इसकी सिंपल सामान्य परिचय। इसमें 3 अधिनियम अभी हमने देखे, पर 3 अधिनियम के अलावा भी ये और अधिनियमों का भी पालन करता है। वो अधिनियम और कार्य कौन कौन से हैं वो देखिए। ये कार्य और हैं इसके। इन कार्यों को देखो आप। देखो, सबसे पहला वाटर एक्ट 1974 की बात हो चुकी है। इसी के द्वारा फिर जब इसका गठन किया था ना बोर्ड का, तब राजस्थान वाटर रूल्स 1975 भी बने थे, तो उनको ये फॉलो करता है, ऑलमोस्ट सेम ही रूल्स हैं। उसके बाद में 1977 वाले रूल्स की भी बात हो गई थी। फिर राजस्थान वाटर के ये सेस रूल, सेस लगने लग गया था वाटर के ऊपर। ठीक है, जो भी फैक्ट्रीज पानी का यूज़ करती थी उस पर जो सेस लगता था उसको ये जमा करता है, तो ये बात भी हो चुकी थी। फिर 81 की ये वाली बात भी कर ली थी, एयर एक्ट की भी। फिर उसी 81 के एक्ट को इन्होंने फिर अपने लिए खुद के लिए प्रकाशित किया राजस्थान ने, तो 1983 के अंदर उसको भी यही फॉलो करता है। एनवायरमेंट एक्ट 1986 को भी यही फॉलो करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो चुकी है यहाँ तक। उसके बाद में देखो, ये हैजार्डस केमिकल रूल्स आया था 1989 में, सबसे पहला, उसे फॉलो करना है। उसके बाद में हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रूल आया था 1989 के अंदर, उसको फॉलो करना है। उसके बाद में पब्लिक इंश्योरेंस एक्ट है ना 1991, इसको फॉलो करना। उसके बाद अरावली के लिए EIA आया था 1992 में, उसे इसको फॉलो करना है। उसके बाद में केमिकल एक्सीडेंट रूल्स किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये पब्लिक इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग ही उसी के अंडर इसको लाया गया था, केमिकल एक्सीडेंट्स को 1996 के अंदर, है ना, तो ये भी इसको फॉलो करना है। उसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स को भी इसको फॉलो करना है। उसके बाद में फ्लाई ऐश एक्ट 1999 में को भी इसको फॉलो करना है। फ्लाई ऐश कहाँ से आती है, तो फ्लाई ऐश जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसके अंदर चिमनियों से जो एग्जॉस्ट होता है उसको फ्लाई ऐश कहते हैं, है ना। जब कोयला जलता है तो उसके साथ में जो हमारा धूल के कण या फिर उसकी ऐश जो बचती है वो चिमनी के द्वारा, अगर ESP नहीं लगा हुआ हो तो चिमनी के द्वारा बाहर निकलती है। तो उसके क्या क्या रूल्स हैं उसको भी इसे फॉलो करवाना है। उसके अलावा
म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2000, इसको भी फॉलो करवाना है। नॉइज़ रूल्स, नॉइज़ पोल्यूशन को अब आपको पता ही है एयर पोल्यूशन के अंदर शामिल कर लिया गया, तो उसको भी इसे फॉलो करना है। उसके अलावा ओजोन डिप्लीकेशन सब्सटेंसेस रूल्स 2000, इसको फॉलो करना है। बैटरी रूल्स, इसको फॉलो करना है 2001 को। ताज ट्रेपेजियम पोल्यूशन अथॉरिटी है ना, ऑथराइजेशन नोटिफिकेशन 2003, इसमें ताज के चारों तरफ एक चौकोर, ट्रेपेजियम मतलब वो चौकोर है ना, तो चौकोर एरिया फिक्स कर दिया गया है जहाँ पे किसी भी तरह का पोल्यूशन फैलाया नहीं जा सकता, तो उसके क्या क्या नोटिफिकेशन है उसको फॉलो करना है। फिर EIA एक नोटिफिकेशन आया था 2006 के अंदर, उसको इसे फॉलो करना है। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2008, इसको फॉलो करना है। और लास्ट में प्लास्टिक वेस्ट रूल 2011, इसको फॉलो करना। तो ये इसके काम है। इन सब रूल्स की तो अपने को जानकारी नहीं लेनी है, केवल 3 रूल्स, वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट और एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक्ट हमने पढ़ना है इसके अपने एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट ये 3 रूल्स हैं जो इसकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक एम है। उसके अलावा EIA हमको पढ़ना है ना, तो ये सब बातें हमको पढ़नी है इसके अंदर। बोर्ड के कार्य तो ये निपट गए। अब बात करते हैं बोर्ड का क्या विज़न है और क्या मिशन है। तो इस बोर्ड का जो विज़न है वो है प्रदूषण मुक्त, स्वस्थ और स्थायी वातावरण, पोल्यूशन फ्री, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, या यूँ बोले स्टेबल एनवायरनमेंट। इसकी बात करें, ये विज़न की बात होगी इसकी। फिर उसके बाद में मिशन क्या है, तो राजस्थान राज्य शासन में पर्यावरण सक्षम माहौल बनाना और उपयुक्त भागीदारी को बढ़ावा देना, ये इसका मिशन है। कि राजस्थान राज्य की में कोई भी शासन आए उसके दौरान पर्यावरण जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, सुरक्षित पर्यावरण होना चाहिए, और उसके लिए जन भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, ये इसका मिशन है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, अब इसकी बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले तो देखो चेयरपर्सन होता है, अध्यक्ष जिसको कहते हैं बोर्ड का अध्यक्ष, और मेंबर सेक्रेटरी। चेयरपर्सन चेंज होता है, मेंबर सेक्रेटरी चेंज नहीं होता, सेक्रेटरी हमेशा एक ही रहता है। अब सेक्रेटरी के अंदर भी देखो हेड ऑफ टेक्निकल ग्रुप्स की टीम है पूरी, हेड ऑफ अदर ग्रुप्स जिसमें अकाउंट्स, लीगल, ITs है ना, एडमिनिस्ट्रेटर, VTR की टीम्स हैं। उसके अलावा लेबोरेटरीज़ हैं, कहाँ कहाँ लेबोरेटरीज़ हैं ये देख लो। स्टेट लेबोरेटरी है जयपुर में, बाकी सब रीजनल लेबोरेटरीज़ हैं। कहाँ कहाँ हैं, अलवर में, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में, पाली में, भिवाड़ी में, इस तरह से बीकानेर में, भरतपुर में, किशनगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, सीकर में और बालोतरा में, इनमें इसकी लेबोरेटरी स्थापित है। इसके रीजनल ऑफिस कहाँ हैं, जो इसकी सब रीजनल ऑफिस या यूँ बोलेंगे भाई इसकी छोटी इकाइयाँ, वो कहाँ कहाँ हैं, तो जयपुर नॉर्थ जोन में है, अलवर में है, जोधपुर में है। जहाँ जहाँ भी ये लेबोरेटरीज़ है ना, वहाँ तो रीजनल ऑफिस है ही, मतलब लेबोरेटरी रीजनल ऑफिस ही मान लो आप तुम लोग, क्योंकि भाई उसी के अंदर ऑफिस बना करके काम, उसका सारे डॉक्यूमेंटेशन का वर्क कर लिया जाता है। तो अलवर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, पाली, भीलवाड़ा के अंदर लेबोरेटरी नहीं होती, पर रीजनल ऑफिस बना रखा है। बीकानेर, भरतपुर, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, सीकर, बालोतरा, जयपुर नॉर्थ और साउथ दोनों हो गए, ठीक है, और भिवाड़ी, यहाँ इनकी लेबोरेटरीज और इनकी इकाइयाँ हैं। ये दोस्तों इस राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक छोटा मैंने विवरण दिया। ये आपको जानना ज़रूरी था, क्योंकि एग्ज़ाम के उद्देश्य से ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है जिसको तुम्हें देख करके जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहो सॉल्यूशन एकेडमी, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, 17-18 लेक्चर डल चुके हैं और अभी 15 दिन बचे हैं जिसके अंदर खूब सारे लेक्चर्स और आते रहेंगे। तो सॉल्यूशन एकेडमी को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।